हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 30 जुलाई को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन होने वाला है। 30 जुलाई में मतलब ये संडे को आपका एग्जाम होगा CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो कि UDC का पोस्ट के लिए आप एग्जाम देंगे। ऑल राइट, अगर आप अपेयर कर रहे हैं UDC के पोस्ट के लिए तो ये वीडियो देखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ जनरल नॉलेज पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो 2021 में कंडक्ट किया गया था कुड APSSB द्वारा। तो यही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर को आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन सोच के आप सॉल्व कीजिएगा। 50 क्वेश्चन मेरे साथ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने का चांस है, क्वेश्चंस को घुमा फिरा के फिर से देने का चांस है, आपको आइडिया मिलेगा, बेसिक नॉलेज मिलेगा, और साथ ही साथ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जनरल नॉलेज का आपका लेवल ऑफ द पेपर को भी आपको आइडिया होगा। और आपको पता है जनरल नॉलेज जो पार्ट होता है वो सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से कोई भी एग्जाम्स के लिए रिपीट भी हो सकता है, क्वेश्चन घुमा फिर आपको भी दे सकता है। तो हम वीडियो फटाफट से जल्दी से शुरू कर लेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स गिव। तो आइए दोस्तों फटाफट से हम उन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप CGL का एग्जाम अफेयर कर रहे हैं तो आप ये लास्ट मिनट रिवीजन सोच के सॉल्व कीजिएगा। सारा 50 क्वेश्चन मेरे साथ में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये जनरल नॉलेज का पार्ट को मैंने लिया है। फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं हम। 101 में देखिएगा ये क्वेश्चंस में क्या लिखा है। इसमें इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन इंडिया व्हाट डज द एब्रिविएशन CBI स्टैंड फॉर। बहुत ही काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 102 में देखिएगा, ब्रॉड फ्लैट स्टेप और टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप में जैसे कि हिल्स हो गया, आपका माउंटेन्स हो गया, उसमें स्टीप स्लोप में खेती किया जाता है, जैसे कि मतलब ग्रोइंग क्रॉप्स किया जाता है, उसे हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल बैरियर नहीं होगा। कंट्रोल बैरियर क्या है? कंट्रोल बैरियर जो एक आपका कंट्रोल स्ट्रिप है जो बैरिकेड्स बनाता है कि जो उधर से पानी आता है, सरफेस रन ऑफ आता है, वो रन ऑफ को मतलब वो कंट्रोल करने के लिए, ताकि इरोजन ना हो। तो इसका आंसर होगा ए। 103 में देखिएगा, सचेसलम बायोस्फीयर रिजर्व इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। ये आपका गोवा में भी नहीं है, गुजरात में भी नहीं होगा, केरला में भी नहीं होगा। सचेसलम आपका आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। याद रखना है बायोस्फीयर रिजर्व आप जितना भी है, आप अभी लास्ट मिनट प्रिपरेशन सोच के आपका जनरल नॉलेज बुक से उतार लीजिएगा, देख लीजिएगा, लिस्ट देख लीजिएगा। और 104 में देखिएगा, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्टिंग ओनली इन नैरो जोन of the contact between लिटोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है, जहां पर लिटोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों इंटरेक्ट होकर रहता है, जहां में जितना भी आपका नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, रहता है, एग्जिस्ट होता है, उसे हम बायोस्फीयर कहता है। बायोस्फीयर का अंदर में ही लिटोस्फीयर आता है। लिटोस्फीयर मतलब क्या है? आपका वही आर्ट लैंड पार्ट। ओके, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर होता है, वही हाइड्रोस्फीयर होगा आपका जितना भी वाटर का पार्ट होता है, और जितना भी एटमॉस्फेयर है वही जितना भी आपका जो एटमॉस्फेयर पार्ट होता है, तीनों आपका बायोस्फीयर का अंदर में ही आता है। तो इसका आंसर होगा बायोस्फीयर। नॉन पेरस मिनरल डज नॉट कंटेन बट मे कंटेन सम मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड। नॉन पेरस का मतलब क्या है? ये सभी जितने भी मैंने बोला है ये क्या है? आपका मिनरल्स है। ठीक है, ऑलराइट, लेकिन ये नॉन फेरस है। नॉन फेरस का मतलब जिसमें आयरन कंटेन नहीं होता है, मतलब वही मेटेलिक मिनरल्स है जिसमें आयरन कंटेन नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा आयरन। यहाँ पर आयरन कंटेन नहीं होगा, इसे हम नॉन पेरस कहते हैं। पेरस का मतलब वही मेटेलिक मिनरल्स होगा जो आपका आयरन कंटेन होगा। तो इसका आंसर होगा सी। लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, मिनरल्स फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम आर कोल, ये क्या होगा आपका? ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। ठीक है, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। मेटेलिक तो बिल्कुल नहीं है, पेरस भी नहीं है। पेरस में जिसका पास आयरन होता है, और अगर नॉन पेरस कहेगा तो ये भी मेटेलिक हो जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, नॉन मेटेलिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 में देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गुंडी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। गुंडी नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुंडी नेशनल पार्क, वो होगा आपका तमिलनाडु में। नेशनल पार्क से बहुत क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेशनल पार्क को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप आपका जीके बुक्स को उतार के देखिए, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, जैसे कि मैं बताता हूँ आपका सिम्पलीपाल, बहुत क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सिम्पलीपाल कहाँ पर है? रणथंबोर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ठीक है, ये नेशनल पार्क लोग को आपको देखना है। ठीक है, बनबगढ़ बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क कहाँ पर है वो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 108 में देखिएगा, राज्यसभा फंक्शन प्राइमरीली एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होम ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ये होगा इसका द स्टेट ऑफ इंडियन। ठीक है, द स्टेट ऑफ इंडियन इज द राइट आंसर।
इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अगर कोर्ट वर्डिक्ट करता है कि एक पर्सन को जो गिल्टी नहीं है, ठीक है, जो क्राइम सस्पेक्ट किया था, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसका आंसर होगा, वो होगा आपका एक्विटल। यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है साइड, एक्विटल होगा। एक्विटल इज द राइट आंसर, ठीक है, एक्विटल। और जो हेबियस कॉर्पस होता है ये आपका रिच है, ठीक है। जैसे कि आपका आर्टिकल 32 में देखा होगा, फंडामेंटल राइट में कुछ रिच दिया जाता है। आर्टिकल 32 में क्या लिखा है, जैसे कि मतलब एवरी सिटीजन हैज गिवन टू राइट टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होता है। जैसे कि मतलब उसका जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वायलेट ना करे, तो उसके लिए कुछ रिच प्रोवाइड करता है, 5 रिच। एक हो गया आपका हेबियस कॉर्पस, ठीक है, हेबियस कॉर्पस हो गया, मंडेमस हो गया, को वारंटो फंडामेंट आपका, उसके बाद जो सर्टियोरी हो गया, प्रोहिबिशन हो गया। ये इंपॉर्टेंट रिच आपका 32 आर्टिकल का याद रखना जरूरी है, ये बार श्योर यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, मुझे ऐसा डाउट लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा 110 में, which article of the Indian Constitution the place of duty upon the state provides a lawyer to any citizen who is unable to engage the duty poverty or other disability। इसका मीनिंग पहले सोच लो। जैसे कि मतलब एक केस आया, ठीक है, एक केस आया, कोई भी आदमी का एक केस आया, लेकिन वो फंडामेंटल राइट जैसे कि आर्टिकल 39A क्या प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 39A प्रोवाइड करता है कि मतलब अगर कोई भी सिटीजन उसे मतलब कोर्ट में पेश करना है, वो केस लड़ना है, वो लड़ सकता है। अगर उसका पास मनी नहीं है, अगर वो पॉवर्टी है, डिसेबिलिटी है, तो स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जो आर्टिकल लिखा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करता है एक लॉयर, उसके लिए लॉयर प्रोवाइड करेगा कि वो केस को लड़ सके। ये आर्टिकल 39A में लिखा गया है कि मतलब वो एवरी सिटीजन हैज द फंडामेंटल राइट टू डिपेंड ए लॉयर, ठीक है, डिफेंड ए लॉयर। अगर उसका पास लॉयर लेने का कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन आर्टिकल 39A में लिखा गया है कि उसे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉयर प्रोवाइड करे। क्वेश्चन नंबर 111 में देखिएगा, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, हो गया आपका ब्राजील, यहाँ पर मिसप्रिंट होगा शायद, ब्राजील बी होगा। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड, ये तो आपका बर्थडे होता है किसका, आपका 12 जनवरी में आपके जो विवेकानंद का बर्थडे है उसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस कहा जाता है। नेशनल यूथ डे मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस। क्वेश्चन नंबर 113 में देखिए, द बुक नेम वी आर डिस्प्लेस बाय रिटन बाय, वी आर डिस्प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मलाला यूसुफजई ने लिखा है, जो 17 ईयर एज में नोबेल प्राइज मिला था 2014 को, और उनके साथ में 2014 में है नोबेल पीस प्राइज कैलियस सैटर्जी को भी मिला था, तो ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और ये 2019 का बुक्स है वी आर डिस्प्लेस, जो कि माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम द रिफ्यूजी गर्ल्स, उसका बारे में लिखा था मलाला यूसुफजई, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 में देखिएगा, द इंडियन नेशनल एंथम वाज ओरिजिनली, ये इसका रविंद्रनाथ टैगोर है, आपको सभी को पता होगा शायद, जनगण तो सब गाते ही है कि नहीं असेंबली में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर एक चीज में करेक्शन करने के लिए कोशिश करूंगा, इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन के आ सकता है, अगर पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, नजरअंदाज मत कीजिएगा छोटा छोटा पॉइंट को। अगर आपको कहेगा साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। अगर आपको कहेगा साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, अगर आपको ये कहेगा तो उसका आंसर होगा कन्याकुमारी। ये बिल्कुल आपको मालूम होना है। अगर कहेगा क्वेश्चन साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ऑलवेज इंदिरा पॉइंट होगा। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया कहेगा ऐसे करके ये इंडिया होगा, तो आपका ये कन्याकुमारी होगा, ये मेनलैंड, ठीक है। क्योंकि आपका इंदिरा पॉइंट जो कहाँ पर है, यहाँ पर आपका निकोबार आइलैंड नीचे में सबसे लास्ट वाला पार्ट यहाँ पर है, ठीक है, जहाँ पर 6 डिग्री है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट होगा शायद यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 में देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन, कहाँ पर लोकेटेड है, वो होगा आपका नवी मुंबई महाराष्ट्र में। यानी इज द रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ, इसका होगा कावेरी, कावेरी का ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 118 क्वेश्चंस में देखिएगा, व्हिच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 सेंसस अकॉर्डिंगली 2011 सेंसस में आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन होगा उत्तर प्रदेश और लोएस्ट पॉपुलेशन होगा आपका सिक्किम होगा, ठीक है, सिक्किम। ऑप्शन नंबर 119 में देखिएगा, व्हाट आर व्हाइट लेवल एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम मतलब क्या है, वो एटीएम होगा जिसका नॉन बैंकिंग है, वो आपका एटीएम खोल सकता है, विथड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है, उसे हम कहते हैं व्हाइट लेवल एटीएम। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार देखा है। हु इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ फ्री इंडिया, वो होगा सुकुमार सेन, ऑलराइट। और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुकुमार सेन, सेकेंड है ये आपका सुंदरम, ठीक है।
द इंडियन सिटी कोची वॉज अर्लियर, इसे कोचिन का नाम से जाना जाता था। कर्ड कंटेन, जो कर्ड होता है ना, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस विच बैक्टीरियम प्रोमोट्स फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, उसका आंसर होगा लैक्टोबैक्लियस, ठीक है, लैक्टोबैक्लियस इज द राइट आंसर। 123 में देखिएगा, आइडेंटिफाई द डिजीज, आइडेंटिफाई करना है। 1876 में रॉबर्ट कोच द्वारा डिस्कवर किया गया था एक बैक्टीरियम, ठीक है, वो क्या है आपका, वो है आपका एंथ्रेक्स डिजीज, वो है आपका एंथ्रेक्स डिजीज। क्वेश्चन नंबर 124 में देखिएगा, वही मिल्क को अगर हम 70 डिग्री सेल्सियस में अगर हीट करता है 15 to 30 सेकेंड, देन सडनली हम क्या करेगा, उसे चिल और स्टोर करेगा आपका फ्रिज वगैरह में, ठीक है। बाय डूइंग इट प्रिवेंट्स टू ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, आइडेंटिफाई दिस प्रोसेस बाय डिस्कवर किया था आपका लुइस पैस्चर, तो इसका आंसर होगा, वो होगा आपका पैस्चराइजेशन, इसे हम कहते हैं पास्चराइजेशन। ऑलराइट, 125 में देखिएगा, A materials which get decomposed through natural process, such action are known as, वो आपका बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, बायो मतलब जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गया, लिविंग थिंग्स हो गया, जो नेचुरली उसे डिकम्पोज कर सकता है, उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। आ सकता है आपको क्वेश्चंस घुमा के प्लास्टिक को देख के ये कौन सा आपका ये में आता है, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पर 126 में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग, वही मैंने बोला था इसका सिक्किम होगा। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, सिक्किम इज द लोएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, सिक्किम क्या है आपका लोएस्ट पॉपुलेशन, लेकिन आपका जो लोएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन होगा ना, वो आपका होगा अरुणाचल प्रदेश। डायरेक्ट दिमाग में अभी रख लो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश द लोएस्ट डेंसिटी बट लोएस्ट पॉपुलेशन इज सिक्किम अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड, वो होगा आपका इग्निशन टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसका बाद दुरन लाइन जो होगा आपका पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान होगा। What is the process by which the removal of top layer of the soil and lower hard and rocky layer, उसका बाद क्या होता है, वो soil जो less humus हो जाएगा, उसका बाद वो fertile नहीं होगा, धीरे धीरे क्या होगा, soil जो आपका converted into desert, तो उसे हम डेजर्टिफिकेशन कहता है, ठीक है, मतलब डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 130 में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ट्राई सर्विस फोर्स, वो होगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश का जो ट्राई सर्विस फोर्स था वो 2000 ये में आपका साथ में अटेन किया था आपका 72 रिपब्लिक डे में। ऑलराइट, इसके बाद 131 में देखिएगा, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम इज लोकेटेड, ये आपका होगा आलापुजा केरला, केरला में लोकेटेड है फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम। ये लेबर मूवमेंट म्यूजियम क्या है, आपका इंडियन हिस्ट्री में देखा होगा बहुत लेबर लोग फाइट किया है, मूवमेंट किया है, और ये लेबर मूवमेंट जितना भी लेबर का फाइट है, तो वो सबको क्या किया है इंडियन हिस्ट्री में ठीक ठाक से आपको कवर अप नहीं किया है, ठीक है, दर्शाया नहीं है, तो इसका एक म्यूजियम बनाया है फर्स्ट लेबर म्यूजियम, जो कि आपका केरला में है, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चेयर्स ऑफ द बॉडी एंड अनदर चेयर्स एंड अनचेयर्स बॉडी इज नॉन एज, वो क्या होगा आपका, यहाँ पे ई होगा, ठीक है। ऑलराइट, ये होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल और अनदर मटेरियल मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, ये होगा आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देख रहा होगा साइंस का क्वेश्चंस भी आते हैं, जनरल नॉलेज में जो जनरल साइंस का क्वेश्चन है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मिक्स होके आते हैं 5-6 तो क्वेश्चन आता ही, आप यहाँ भी देखा होगा। तो मैंने जो जनरल साइंस का क्वेश्चंस बनाया है वो आप मेरा वीडियो में मिलेगा, पहले वाला वीडियो में डाला है, उससे आप बार बार देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है। ऑलराइट, 130 पर क्वेश्चन में देखिएगा, हु वॉन द विंबलडन चैंपियनशिप, 2001 का है वो, 2001 में आपका नोवाक जोकोविक मिला था, लेकिन 2023 जो रिसेंटली जो विंबलडन जीता है वो है आपका कार्लोस अल्केराज, वही नोवाक जोकोविक को जीता है, बीट किया था फाइनल में, वो है कार्लोस अल्काराज, ठीक है, कार्लोस अल्काराज, वो आपका 2023 का जो विंबलडन जीता है, ठीक है। विंबलडन क्या है आपका ग्रैंड स्लैम, इंग्लैंड में खेला जाता है। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेटेड ऑन 2021 सॉरी 2000 जुलाई 3 2021 का जो थीम था इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, वो क्या था उसका, वो था आपका रीबिल्ड द बेटर टुगेदर। लेकिन
जो 2023 का जो 2023 जो उसका टीम था वो है आपका टीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऊपर में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आने का चांस है फिर से, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर देखिएगा द इंडियन नेशनल डॉक्टर्स डे वो आपका होगा 1 जुलाई को फर्स्ट जुलाई को माना जाता है डॉक्टर्स डे, ठीक है, नेशनल डॉक्टर्स डे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो कॉल्ड द शूटिंग स्टार, वो होगा आपका शूटिंग स्टार क्या आपका मेटियोर्स को हम शूटिंग स्टार कहते हैं, ठीक है। वो क्या है, एक रॉक्स का ही पार्ट है, छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है। और जो एस्ट्रॉइड होता है वो आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट को देखा होगा, जैसे कि आपका मर्स और जुपिटर का बीच में आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट होगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द ध्रुव MK3MR, वो क्या है आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। और इसे बनाया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा, ठीक है, बेंगलोर, उन्होंने डिजाइन किया है, ठीक है। ये एक हेलीकॉप्टर है। व्हेन द सोलर एक्लिप्स टेक प्लेस, सोलर एक्लिप्स कब आपका अब क्या होगा, सन और अर्थ के बीच में रहेगा मून, तो आपका सोलर एक्लिप्स होगा। जैसे कि ये हो गया आपका सन है और आपका ये हो गया आपका अर्थ और मून थोड़ा छोटा होगा, तो इसका जो शेडो एरिया है ना ऐसे करके बनेगा, और जो इसका मेन शेडो ऐसा करके बनेगा, ये आपका मेन शेडो हो गया, और ये शेडो थोड़ा सा पार्शियली शेडो है, और ये वाला को हम क्या कहते हैं, उम्ब्रा कहते हैं, ठीक है। उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा देखा होगा, ये उम्ब्रा आ भी सकता है, और ये वाला जो पार्शियली शेडो है इसे हम पेनुम्ब्रा कहते हैं, ठीक है, पेनुम्ब्रा, उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा आ सकता है आपका एग्जाम में फिर से, ऐसा करके भी देख सकता है। उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा कौन से क्या चीज़ से रिलेटेड है, वो सोलर एक्लिप्स से रिलेटेड, ठीक है, एक्लिप्स से, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑथर ऑफ द बुक टाइटल स्टारगेजिंग द फ्लेयर इन माई लाइफ, ये आपका रवि शास्त्री ने लिखा है। रूसो पीपल आर ऑल्सो नोन एज आका, ठीक है, आका को हम रूसो पीपल कहता है, ठीक है। इसके बाद 100 ये में देखिएगा 42 में, इनर लाइन परमिट इज इश्यूड अंडर बेंगल BEFR होता है, बेंगल ईस्टर्न पोरेंटियल रेगुलेशन, वो 1873 को इश्यू किया गया था। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ स्टेट फ्लावर ऑफ मेघालय, मेघालय के क्या हुए, लेडी स्लीपर ऑर्चिड, ठीक है, लेडी स्लीपर ऑर्चिड। द बुद्धिस्ट स्तूप मॉडरेट द, ये कहाँ में होगा, ये होगा आपका जमीनतांग में होगा, ठीक है, यहाँ पर जेट होगा, जमीनतांग इज द राइट आंसर। ए लार्ज मैमल गोट एंटीलोप फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, ये होगा आपका टकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क्स, ये है आपका गोट एंटीलोप है, ठीक है, अरुणाचल में पाया जाता है। लचित बोरफुकन एक फेमस आपका बैटल लड़ा गया था, उसे कहते हैं हम बैटल ऑफ सरायघाट, ठीक है, जो नेवल बैटल था आपका मुगल एम्पायर का साथ में अहम किंग द्वारा लड़ा गया था, आता नेवल बैटल है, मुगल एम्पायर को डिफीट किया था लचित बोरफुकन द्वारा, वो था आपका 1671, ए इज द राइट आंसर। 147 में देखिएगा, पोर्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश जो GTC है, और GTC और समेट, ठीक है, समेट है, ठीक है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो आपका पासीघाट में है। नामचिक नामपुक कोलफील्ड वो आपका चांगलांग में है, कोलफील्ड नामपुक नामचिक इंपॉर्टेंट है, आप फिर आने का चांस है। और जो अर्थक्वेक जो रीडिंग हम 8 रिक्टर स्केल से रीडिंग करता है, और उसका जो एम्पलीट्यूड है अगर रीडिंग 6 में जाएगा तो वो आपका 1000 टाइम्स होगा, ठीक है, 1000 100 नहीं होगा शायद, हमें इसमें 1000 होना चाहिए, सी इज द राइट आंसर। और या आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, एज पर स्टडीज ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट इट इज सेड दैट मालिनीथान, जो मालिनीथान टेम्पल है लिकाबाली पर है, वो कौन सा स्टोन से बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका ग्रेनाइट स्टोन होगा, ठीक है, ग्रेनाइट स्टोन क्या है, आपका इग्नियस रॉक है, ठीक है, ग्रेनाइट स्टोन। और जो मालिनीथान है उसे 13 to 14 सेंचुरी में बनाया गया था, 13 to 14 सेंचुरी में चुटिया किंगडम द्वारा बनाया गया था, चुटिया किंग द्वारा बनाया गया था। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है, अगर आप अपियर कर रहे हैं UDC के लिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप अपियर कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, आप बताना है कौन कौन CGL का एग्जाम अपियर कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता के देखिएगा। और ये एग्जाम होने के बाद आपका क्वेश्चंस को फिर हम सॉल्व करेगा, इसके बाद कट ऑफ मार्क भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है। ऑलराइट, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, और एग्जाम अच्छे से देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड स्टडी वेल।